हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और हमेशा की तरह पहले हम उन क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसमें लगने वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट अगर ऐसा मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आता है तो ताकि उस कॉन्सेप्ट को लगा के आप आराम से उस क्वेश्चनों को कर सके। जैसे एक क्वेश्चन बोला गया √1 माइनस साइन 3 थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा। भाई ये क्वेश्चन है ना, ऐसे भी आता है, जैसे 1 माइनस में साइन थीटा भी हो जाता है, कभी 1 प्लस में साइन थीटा होता है। ऐसे ही कभी कभी √1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा होता है। कभी कभी ऊपर प्लस कर देते हैं और साइन नीचे कर देते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को करने से पहले अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन, एक ही तरीका इन सबको करने का, और ये बहुत ज्यादा बार आ जाता है क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला गया कि भाई √1 माइनस साइन 3 थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन 3 थीटा। इसका भाई रैशनलाइजेशन कर देते हैं अंदर ही। 1 प्लस साइन, ये नीचे प्लस है तो ऊपर कर देंगे माइनस 1 माइनस 3 थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन 3 थीटा। अब भाई ऊपर वाले को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन 3 थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमें पता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर 3 थीटा। अब भाई इसको अंडर रूट से हम जब निकालेंगे तो ऊपर तो निकल जाएगा 1 माइनस साइन 3 थीटा, और भाई स्क्वायर से कट जाएगा। और नीचे क्या, नीचे जब है ना इसको हम देखते हैं ना, तो ये है ना जो नीचे वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 थीटा, ये ना कोस स्क्वायर 3 थीटा है। भाई यही होता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं इस साइन को इस तरफ ले आऊं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, बस यहाँ पे जो ये थीटा, यहाँ पे ये 3 थीटा है, बस एंगल सेम होना चाहिए। तो ये कोस स्क्वायर थीटा इस कोस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा कोस 3 थीटा। बस अब इनको कर दो अलग अलग, 1 बाई साइन 3 थीटा, सॉरी 1 अपॉन में कोस 3 थीटा, तो क्या बन जाएगा भाई वही इसका उल्टा सीकेंड 3 थीटा होता है। ऐसे माइनस ऑफ साइन 3 थीटा प्लस में सॉरी अपॉन में कोस 3 थीटा मतलब tan 3 थीटा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा sec 3 थीटा माइनस tan 3 थीटा। अब भाई ऐसे क्वेश्चन जिसमें 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा हो, जिसका अंडर रूट, ये सारे क्वेश्चन है ना ऐसे होंगे, इसलिए इनका डायरेक्ट भी रिजल्ट याद कर सकते हैं, या फिर इसको भाई करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, जो अंडर रूट के 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस आ जाए, या अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन 1 प्लस को साइन आ जाए, या फिर 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन हो जाए, कैसे आ जाए सबको ऐसे ही करना है कि रैशनलाइजेशन करेंगे, उसके बाद यही फॉर्मूला बनेगा, कट के सीधा ही आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगले क्वेश्चन से पहले है ना एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। भाई कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो तुम्हारा इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो हमारा जो साइन a इज इक्वल टू में साइन b होता है, सॉरी यहाँ साइन कोस b आ जाएगा, प्लस साइन a इज इक्वल टू कोस b। इसी तरह यहां से अगर मैं इसको आगे लिखूं तो भाई साइन a, और भाई ये कोस इस तरह आएगा, तो ये कोस b इस तरह हो जाएगा इक्वल टू 1। और ये कोस b का हम 1 बाई कोस b को क्या लिख सकते हैं भाई, 1 बाई कोस b को हम सेक लिख सकते हैं ना, तो सेक b, तो ये भी 1 होगा, ठीक है। अगली बार अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगले में यह है कि tan a इज इक्वल टू में कोट b होगा, कोट b होगा। और अगर इनको ले आऊंगा तो मैं वही कि tan a कोट यहाँ नीचे आएगा तो कोट b होगा अपॉन में, और उसको 1 बाई कोट b को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो tan b बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ऐसे ही एक ये हो गया, दूसरा हो गया है बस हमारा कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक ए, क्योंकि ए में बात करें ना, तो कोसेक ए और सेक बी। अब इनको मैं लेके आता हूं तो वही भाई कोसेक ए, और सेक को इधर लेके आऊंगा तो मैं कोसेक बी इज इक्वल टू 1। भाई ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखियो, ये है ना काम आ जाते हैं। मतलब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे है ना हमसे पूछ लेगा कि साइन 25 और सॉरी tan 25 और भाई
tan 65 का की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन में ये पूछ लेगा। अब भाई हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि इन दोनों का सम क्या है, 90 है, और हमें पता है जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 हो तो tan a tan b इज इक्वल टू 1 होता है। बस ये लग गया कॉन्सेप्ट। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ है इन्होंने। तो भाई ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि tan 25, tan 35, tan 45 और tan 55 और tan 65। देख भाई ये दोनों का सम 25 का और 65 का सम कितना हो गया भाई, tan 65 का और tan 25 में ये एंगल ए है और ये बी है, तो कितना हो गया tan 90, तो कितना आ जाएगा, इनको करेंगे तो एक ऐसे ही। अब इस वाले को देखो tan 35 को और tan 55 को, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 90, तो ये भी कितना आ जाएगा 1, और हमें पता है tan 45 कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। भाई ऐसी क्वेश्चन है जैसे कई जगह पूछ लेगा, चलो भाई sin 32 और भाई कोसेक यहाँ सीकेंट आएगा या कुछ भी, जैसे ये इक्वल टू जैसे sin 32 और भाई कोस हमारा कितना 68, दोनों बराबर होंगे क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 90, 68 नहीं ये मतलब 58 आएगा यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों का जब सम 90 आएगा। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट देख लेंगे। अब इसमें एक छोटा सा स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जैसे हम साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करते हैं ना, तो इसमें यही है। अब इसको देख लेते हैं वो फॉर्मूला कैसे लगेगा। भाई देखो यहीं पे कर लेते हैं कि भाई साइन ए प्लस सॉरी साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, ये हमें पता है। अब अगर हमने हमें अभी अभी लिखा था कि a प्लस बी ये अगर 90 है तो हमारे अभी a की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस बी, तो अब इसमें रख देते b की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर a और प्लस में कोस स्क्वायर 90 माइनस बी इज इक्वल टू में 1। अब भाई ये तो साइन स्क्वायर बन गया, ये तो है। अब ये कोस स्क्वायर, तो भाई हमें पता है 90 पे एंगल चेंज होता है, तो 90 पे एंगल चेंज होगा तो साइन स्क्वायर, और कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा फर्स्ट में, भाई ये तो पता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ऑल एंगल मतलब कितने जितने भी रेस ये साइन कोस टैन है ये सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। या इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम, इसको याद करने का आसान सा तरीका है भाई, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ए से ऑल रेसो पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव और कोस पॉजिटिव। अगर यहां साइन पॉजिटिव है तो इसका उल्टा बी पॉजिटिव होगा, यहाँ टैन पॉजिटिव है तो इसका उल्टा कोट भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ कोस पॉजिटिव है तो इसका उल्टा सेक भी पॉजिटिव होगा। तो भाई ये बी आ जाएगा इजिकल टू 1। तो मतलब यहां से एक ये चीज भी निकलती है कि साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी इजिकल टू 1, और इसके बाद भाई साइन में है तो कोस में भी यही होगा। तो भाई मान लो मैं यहाँ पे इसको b की वैल्यू निकालू तो 90 माइनस ए आ जाएगा। तो इस तरह कोस में फॉर्मूला बनता है कि कोस स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर बी भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ढंग से याद रखियो भाई, कई बार सीधा यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई साइन स्क्वायर 67 प्लस में साइन स्क्वायर कितना मतलब 3, तो 23 की वैल्यू कितनी आएगी। तो भाई इन दोनों का सम देखो, ये a हमारा ये b है, इन तीनों दोनों का सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है, मतलब भाई ये साइन स्क्वायर a है ये साइन स्क्वायर b है इजिकल टू 1 होगा, तो आंसर खत्म। तो भाई ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट का, ये कई बार यूज हो जाता है। भाई इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसने बोला है कि इस वाली फिगर में इन द फॉलोइंग फिगर देयर आर टू सर्कल दैट टच each other externally. The radius of first circle with center P is 25 cm and the radius of the second circle with center Q is 4 cm. भाई इसने बोला कि ये दो सर्कल है, एक सर्कल की जो एक सर्कल का जो सेंटर है वो P है और उसकी रेडियस कितनी है 25 सेंटीमीटर, दूसरे की भाई सेंटर Q है और उसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो इसने पूछा इसमें कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट, तो ये बतानी भाई टेंजेंट है ना दो टाइप की बन जाती है। अगर सर्कल की बात करें ना, मतलब बता देता हूं इसके पीछे कॉन्सेप्ट। भाई मान लो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये हमारा सर्कल है 2, एक और सर्कल ले लेते हैं, ये एक दूसरे से दूर दूर है। ऐसे ही ये केस फर्स्ट हो गया, ऐसे हम एक केस और ले लेते हैं सेकंड केस। चलो इस पहले फर्स्ट को समझ लेते हैं फिर उसके बाद सेकंड समझ लेंगे। भाई फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में ना जो भाई इसको इस तरह टच करेगी ना टेंजेंट,
ये जो टेंजेंट होंगी ना इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब भाई एक टेंजेंट है ना हम ऐसे भी तो खींच सकते हैं, इसके इस पॉइंट से जाएगी और एक यहां इस पॉइंट पे आएगी, मतलब भाई मुझे इसको थोड़ा सा यहां से नीचे से खींच लेते हैं। चलो भाई यहां से गई एक और यहां कहीं टच कर रही है इसको और फिर ये आगे निकल जाएगी, ये इसका भाई यहां पे ये टच कर रही है इसको और ये है ना इसको आगे निकल जाएगी, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। भाई दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात तो भाई देख भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डीसीटी से कर देता हूं मैं इसको, तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना वो होगा भाई इजिकल टू डी स्क्वेयर, मतलब डी स्क्वेयर क्या है? ये डी स्क्वेयर है कि इन दोनों के सेंटर के बीच का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस बिटवीन द या लेंथ ऑफ बिटवीन देयर सेंटीमीटर, देयर सेंटर, मतलब भाई लेंथ बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके सेंटर भाई ये मान लो इसका ये P और Q ये सेंटर, इनके बीच की लेंथ कितनी है? P और Q की लेंथ कितनी है? ये होता है माइनस ऑफ भाई दोनों की रेडियस का डिफरेंस, भाई R2 माइनस R1 का डिफरेंस का स्क्वायर। ये तो होता है भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। ऐसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस होता है, पर यहां पे जो होता है ना दोनों रेडियस के स्क्वायर का सम होता है, दोनों रेडियस के स्क्वायर का सम होता है। अब भाई एक चीज देखो, आप इन दोनों को देख के बता सकते हो कि कौन सी टेंजेंट बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। भाई ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। तो इसमें जो भाई देख इसमें से है ना मैं माइनस कर रहा हूं दोनों में, यहां माइनस है ना दोनों में, पर इसमें देखो इसमें हम कोई उन दो चीजों का डिफरेंस घटा रहे, पर हम इन दोनों यहां पे इन दोनों के सम को घटा रहे। तो भाई यहां पे डिफरेंस घटाएंगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी, पर यहां हम सम को घटाएंगे तो कम वैल्यू आएगी ना। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होते हैं ना वो हमेशा बड़ी होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से। भाई ये समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना। फॉर्मूले को ना, अरे क्या हो गया, फॉर्मूले को ना भाई याद रखना अपना ढंग से, ये वाले और ये ट्रांसवर्स वाला। अब है ना एक बार देख लेते हैं कि ये जब ये दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को मिले हुए हैं, मतलब एक दूसरे को टच कर रहे हो, जैसे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, तो भाई मान लो कि ये हमारे दो सर्कल है, भाई मान लो एक बार दोबारा सर्कल बनाते, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल यही है। भाई और ये इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी। अब भाई इसमें ट्रांसवर्स तो टेंजेंट खींच नहीं सकते, तो भाई इनका फॉर्मूला वही है डी स्क्वायर माइनस में दोनों की रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर माइनस कर देंगे, R1 का यार ये इस पे बाहर आ जाएगा। तो ये होता है। अब एक बात और इस वाले में भाई ये अगर हमें ये जो इसमें ये भिड़ा हुआ है, तो इसमें मैं इसमें समझा देता हूं। जब इन दोनों के ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इनके सेंटर में इनके जो इनका डिफरेंस होगा, इनका जो ये डी होगा वो कितना होगा? तो डी कुछ नहीं होगा, इन दोनों के रेडियस का सम होगा। इन जो मतलब ये सर्कल है ना, सर्कल की रेडियस का सम होगा। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन में बोला गया कि भाई ये दो सर्कल है P एंड Q सेंटर वाले, इसकी जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है, इसकी 4 सेंटीमीटर है। तो लगा देते हैं भाई फॉर्मूला, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डी स्क्वायर माइनस ऑफ R2 का R1 का डिफरेंस, ये होता है। अब भाई देखो डी स्क्वायर कितना आएगा, पहले तो भाई डिफरेंस बता दो। भाई ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो मान लो इसकी P से Q तक ये इतनी रेडियस होगी और Q से इसकी यहां तक रेडियस होगी, तो ये दोनों का सम ही तो होगा। तो इन दोनों के डिफरेंस डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों का? 29। तो भाई 29 का स्क्वायर माइनस में अब इन दोनों की रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर, तो इन दोनों की रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर कितना है भाई? कितना है? 25 माइनस 4 21 का स्क्वायर। अब भाई ये अगर तुम यहां सोल्व करने लग गए ना तो गया टाइम, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। ट्रिपलेट पता आपको 20 21 29 का ट्रिपलेट होता है। ये अगर मैं इस बड़े वाले में से छोटे वाले का स्क्वायर घटाऊंगा तो हमारा क्या बचेगा? तो 20 ही तो बचेगा। तो
तो ये आंसर आ जाएगा। तो भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितनी आ गई 20। तो भाई ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये ना फॉर्मूले ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये ना मतलब आप टेक्स्ट बुक पे देखोगे ना तो बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं, कुछ भाई 30-40% के बीच में ही अटेम्प्ट रेट होता है इनका। तो भाई और इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बस ये दो फॉर्मूले हैं, ये जो दो फॉर्मूले ना, बस ये दो फॉर्मूले की ट्रांसफर टेंजेंट ये होती है, डायरेक्ट टेंजेंट ये होती है। और डायरेक्ट टेंजेंट होती है ना, डायरेक्ट टेंजेंट हमेशा बड़ी होती है ट्रांसवर्स टेंजेंट से, बस इसके अलावा कुछ भी फॉर्मूले नहीं है भाई। तो इन दो फॉर्मूले को ध्यान रख लोगे ना तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।